माइक और किसका थोड़ा सा और डिस्टर्ब कोई नहीं गिरने दो। आजमगढ़ मंडल के इस ऐतिहासिक दलित सम्मेलन के सम्मानीय अध्यक्ष जी, समाजवादी अनुसूचित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदरणीय सुभाष पासी जी, मंच पर उपस्थित पूर्वांचल के विकासपुर और उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री आदरणीय बाबूजी श्री बलराम यादव जी, उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री आदरणीय दुर्गा जी, मंचासीन उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और हमारे जनपद के प्रभारी मंत्री आदरणीय रामकरण आर्या जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय अरुणा कोरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय वसीम साहब, मंचासीन साथी विधायक संग्राम सिंह जी, आदरणीय बेचई सरोज जी, सोनकर जी, उपस्थित हमारे बहुत सारे सम्मानित विधायकगण हैं, आदरणीय सगड़ी के विधायक भी हैं, मोहम्मदाबाद के भी हैं, सभी सम्मानित हमारे विधायकगण, आदरणीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी, मंचासीन हमारे नौजवान साथी भाई हेमंत कुमार टुन्नू जी, साथी जुगल बाल्मीकि जी, दिवाकर जी, इंजीनियर ब्रजेश कठेरिया जी, आदरणीय डॉक्टर रामदुल्ला राजभर जो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश सरकार में, और इस भीगते हुए मौसम में, विपरीत मौसम के बावजूद आजमगढ़ के इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे सम्मानित बुजुर्गों, उपस्थित माताओं बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले इस मौके पर मैं बधाई देना चाहता हूं आजमगढ़ की पार्टी को और भाई सुभाष पासी जी और उनके पूरे संगठन को, जिन्होंने निर्णय लिया इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन का। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है आदरणीय सुभाष पासी जी, इसलिए भी विश्वास और भरोसा है कि आजमगढ़ वो ऐतिहासिक सरजमी है। समाजवादी पार्टी के गठन से लेकर आज तक समाजवादियों ने जब जब कोई अभियान शुरू किया है तो उसकी शुरुआत करने वाली सरजमी आजमगढ़ की सरजमी है। और आजमगढ़ से आपने इस अभियान की शुरुआत की है तो हमें कोई शंका नहीं है कि आजमगढ़ के अभियान की जो शुरुआत है निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा परिवर्तन करने का काम करेगी आजमगढ़ के साथियों। जहां आजमगढ़ का शानदार इतिहास, वहीं आजमगढ़ के साथ आदरणीय नेताजी ने इस बार लोकसभा से आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व लेकर आजमगढ़ और जो नेताजी के दिली रिश्ते थे उन रिश्तों को भी मजबूत करने का काम किया है। और आज हम यह कह सकता हूं, आज जब आप लोकसभा में नेताजी खड़े होते हैं तो नेताजी के बारे में, नेताजी की जन्मभूमि, नेताजी का क्षेत्र कुछ भी कहा जाए, लेकिन जब नेताजी खड़े होते हैं लोकसभा में तो नेताजी के साथ आजमगढ़ शब्द इस्तेमाल होता है लोकसभा के अंदर, क्योंकि वो आपके प्रतिनिधि हैं आज। इसलिए हम इस मौके पर आजमगढ़ के लोगों आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, नेताजी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने के लिए भी। और समाजवादी पार्टी के सामने जब जब कोई चुनौती आई, हमेशा आजमगढ़ के लोगों आपने संभालने का काम किया है। हमें पूरा यकीन है और विश्वास है और भरोसा है, आज जो आपने अभियान शुरू किया है भाई सुभाष जी और आपके साथियों ने, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला यह अभियान है। और इसलिए भी यह बड़ा परिवर्तन लाएगा क्योंकि जिस तरह से समाजवादियों के लोगों को बदनाम किया गया, समाजवादियों के साथ जिस तरह सौतेला व्यवहार किया गया, समाजवादियों के साथ जो अन्याय किया गया, जिस तरह समाजवादियों के साथ किया गया है, मैं समझता हूं आपके इस अभियान के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो आर्या जी कह रहे 4.5 करोड़ से ज्यादा दलित समुदाय के लोग हैं, इन दलित समुदाय के लोगों के बीच में समाजवादियों का जो किया हुआ काम है, समाजवादियों की जो सोच है, वो निश्चित रूप से सुभाष जी आपके अभियान से लोगों तक पहुंचाने का आप काम करोगे। हाँ, एक नहीं अनेक, आज से नहीं मैं उठा लूं, हम लोग जो पैदा भी नहीं हुए थे, आदरणीय नेताजी जब छात्र हुआ करते थे, उस समय ही उनके एक दलित साथी, एक जाट बिरादरी के साथी के यहाँ जब नेताजी ने भोजन कर लिया था तो दलित भाइयों, आजमगढ़ के दलित भाइयों, शायद आपको पता हो या न पता हो, आदरणीय नेताजी को भी गांव से उस समय लोगों ने कुछ दिनों के लिए छेक दिया था, जो गांव में बहुत सारे लोग जानते हैं, गांव में परंपराएं हैं। आज से नहीं,
दलित भाइयों के स्वाभिमान और सम्मान के लिए जाने कब से संघर्ष हो रहा है, लेकिन उस बचपन में ही आदरणीय नेताजी ने कह दिया था कि गांव के लोग हमें स्वीकार करें ना करें, मैं अपने दलित साथी को नहीं छोड़ूंगा। ये रिश्ते हैं नेताजी और दलितों के बीच, ऐसे रिश्ते। इन रिश्तों के बाद भी जिस तरह से समाज में भेदभाव, और भेदभाव कौन लोग, किनके इशारों पर भेदभाव हो रहे हैं, उन्हीं लोगों के इशारे पर हो रहे हैं जिन्होंने पीढ़ियों तक लोगों को दबाया है, जिन्होंने पीढ़ियों तक आपका न्याय अत्याचार किया है। आज वो लोग जो लोग ढोंग करते हैं, इस मंच के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर दलित भाइयों को हिंदू मंदिरों में जाने से किसने रोकने का काम किया? और जो लोग जब हिंदू भाइयों को हिंदू मंदिरों में दलितों को पूजा करने से रोकते हैं, वो लोग आज दलितों के हितैषी बनने का काम करते हैं। वो मायावती जी जो अपने को दलितों की बेटी कहती हैं, उनके इशारों पर चलकर कभी मनवादी कहती थी, कभी जूते मारती थी, और कभी उन्हीं के इशारों पर चलकर दलित भाइयों के वोटों का सौदा करने का भी काम मायावती और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने किया है। इसलिए हम साथियों आज कहना चाहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन नहीं मानेगा? इस देश के अंदर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो, ऐसा नागरिक हो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महानता को स्वीकार न करता हो। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ किन लोगों ने भेदभाव किया था, किन लोगों ने उनके साथ अन्याय किया था, इस बात का भी दलित भाइयों आपको एहसास होना चाहिए और आपको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जिन लोगों ने अत्याचार किए थे, जिन्होंने अन्याय किए थे, उन्हीं की गोद में बैठने वाले, उन्हीं के इशारों पर चलने वालों से उत्तर प्रदेश के दलितों को सावधान भी करना चाहता हूं, चेताना भी चाहता हूं। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है, जो लोग एक पार्टी विशेष का बना लेते हैं। मैं आज मौके पर कहना चाहता हूं मीडिया के पत्रकार साथियों, आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी जात के और किसी पार्टी के नहीं, बल्कि वो देश के महान नेता थे, देश के महान नेता हैं और देश के महान नेता रहेंगे। क्या क्या बातें हुई, अभी पत्रकार मित्र भी सवाल कर रहे थे कि विपक्ष को आपत्ति है। विपक्ष को आपत्ति है तो बनी रहे आपत्ति। क्या समाजवादी पार्टी ने जो नीतियां चलाई, समाजवादी पार्टी ने जो कार्यक्रम चलाए, वो समाजवादी लोग अपनी तरीके से बातों को लोगों में जाके नहीं कहेंगे? क्या लोग भूल गए देश के अंदर 18% उत्तर प्रदेश के अंदर अनुसूचित बिरादरी का आरक्षण था, उसको आरक्षण को भी बढ़ाने का काम आदरणीय नेताजी ने अपनी पहली सरकार, नवाज शरीफ सरकार में करके दिखा दिया था। 2% अनुसूचित जनजाति के लिए भी किया, और ये भी कहा कि जनजाति के लोग अगर नहीं उसमें पात्र पाए जाएंगे तो उस जनजाति का भी हिस्सा अनुसूचित जाति को देने का काम करेंगे। यह है समाजवादी पार्टी की सोच। इस सोच की दम पर, इस ताकत की दम पर आज समाजवादी पार्टी आपके बीच खड़ी है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा की 87 सुरक्षित सीटों में से आज की तारीख में भी 58 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में हैं। यह है समाजवादी पार्टी की सोच। ऐसे आजमगढ़ के दलित भाइयों, जहां एक और मुझे याद भी है, एहसास भी है, हम लोग तो बहुत छोटे हुआ करते थे, 1993 का वो चुनाव, जिस चुनाव में पहली बार आजमगढ़ के लोगों ने दलितों पिछड़ों एक हुए थे, और उस चुनाव में आजमगढ़ की 10 में से 10 और मऊ को लेकर 14 की 14 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में डालने का भी काम किया था। इसलिए हम कहना चाहते हैं, आज जो अभियान चलाया है सुभाष भाई आपने और साथियों ने, आपके यह अभियान देश के, प्रदेश के हर इलाके में चलना भी चाहिए। और मुझे उम्मीद है जब यह अभियान चलेगा तो बहुत सारी जो गलतफहमियां लोग, मनवादी लोग, सामंती लोग जो गलतफहमियां पैदा कर देते हैं, उन गलतफहमियों को भी दूर करने का मौका इस मंच के माध्यम से आपको मिलेगा। और जब वो गलतफहमियां दूर होंगी, कोई इस परिवर्तन नहीं है। जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब चाहते थे कि समाज के अंतिम व्यक्ति को भी सुरक्षा भी मिले, सम्मान भी मिले, तरक्की भी हो, यही समाजवाद का भी रास्ता है और यही समाजवाद का भी उद्देश्य है। इसलिए जो लोग अलग अलग करने की कोशिश करते रहे, लेकिन भीमराव अंबेडकर साहब की सोच में और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सोच में न कोई अंतर था और न कोई अंतर है। और इसीलिए उनकी नीतियों पर चलकर आदरणीय नेताजी ने हमेशा दबे, कुचले, पिछड़े, गरीब, अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़े लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए आदरणीय नेताजी ने काम किया है। और इसी काम के आधार पर, इन्हीं बातों के आधार पर हमें विश्वास है कि आने वाला 2017 का जो चुनाव होगा, उस 17 में जहां दलित भाई लोग ईमानदारी से समाजवादियों का साथ देकर आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को एक बार फिर मजबूत करेंगे, वही हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय के अंदर आपको महसूस होगा कि समाजवादियों की जो नीतियां हैं, समाजवादियों की जो कार्यक्रम है,
समाजवादियों का जो प्रयास है वो हमेशा आपके हित में रहा है। और मैं इस मौके पर बधाई दूंगा भाई सुभाष पासी जी से लेके तमाम साथियों को जो ये अभियान शुरू कर रहे हैं। जहां तक दलित भाइयों आपका सवाल है, मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं, किसी तरह की गलतफहमी न रहिएगा। बहुत बार देख लिया आपने, कई बार मौका दे दिया सरकार बनाने का भी, कई बार मौके दिए, लेकिन वो लोग किनकी गोद में जाके बैठ गए ये भी आपसे छुपा नहीं है। जिनकी खिलाफत करते थे उन्हीं की गोद में बैठे, जिनके जिस सोच की विरोध करते थे उस सोच के साथ बैठे। और जब उस सोच के साथ बैठेंगे तो वो ऐसी सोच है जिन्होंने आपको मंदिर में पूजा करने से भी वंचित करने का काम किया था। ऐसे लोग कभी आपका हित नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज इस मौके पर भाई सुभाष पासी जी उनके साथियों का जिन्होंने शानदार आयोजन किया, और महिलाओं को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। हमारे नौजवान भाई तो इधर उधर भी हो लिए, लेकिन माताएं बहनें जहां बैठ गई वहां से अभी तक अपनी जगह से हिली भी नहीं है, इतनी तन्मयता के साथ। और जब हमारी माताएं बहनें भी इस अभियान में और आंदोलन में शरीक हो जाएंगी तो इस अभियान को सफल होने में कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। इसलिए आज इस मौके पर आप सबका भाई विधायक जी से लेके, सरोज जी से लेके, सोनकर जी, ब्रजेश कठेरिया मैनपुरी से आए हैं, जोगल भाई चंदौसी हमारे संबल जिले से ही आए, हमारी लोकसभा क्षेत्र से आए हैं, आदरणीय हमारे राजाराम कोरी जी भी आए हैं। बहुत सारे साथी जो पूरे प्रदेश में मेहनत करके शुरुआत किए हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देते हुए और शुभकामनाएं देते हुए और इस बात के लिए आपको बारंबार प्रणाम करते हुए कि आज हम उनके लोग चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बरसात आए, कभी परवाह नहीं किया आजमगढ़ वालों ने। हमें याद है 2012 के चुनाव के अभियान की शुरुआत, जब नेताजी का कार्यक्रम था, नेताजी का हेलीकॉप्टर तो नहीं आ पाया, लेकिन मैदान पूरी तरह से नेताजी के इंतजार में भरा रहा। ये आजमगढ़ के लोगों का जज्बा है, और शायद इसी जज्बे की दम पर आजमगढ़ के लोग आलड़ी नेताजी को यहां मैनपुरी से यहां खींच लाए। मैनपुरी वालों ने ज्यादा वोटों जिताया, लेकिन फिर भी नेताजी का मन था कि आजमगढ़ से सांसद रहेंगे, और इसीलिए नेताजी आज आपके बीच से सांसद हैं। इसलिए आजमगढ़ वालों को, अपने सभी नेताओं को, माननीय मंत्री जी इतने वरिष्ठ नेता होकर, आदरणीय दुर्गा जी से लेकर भाई संग्राम जी से लेकर आदरणीय वसीम साहब से लेकर हमारे पटेल जी विधायक जी से लेकर सब सम्मानित नेता, इतने वरिष्ठ नेता होने के बावजूद इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगातार लगे रहे, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं और अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय सांसद जी। अब प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय एमपी साहब का और संग्राम यादव जी का पुष्प गुच्छ देकर और स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करने का काम करें। सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय सांसद जी का पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करेंगे। विश्व शांति रखने वाली, एक हाथ में ईद मिलन तो एक हाथ में दिवाली। ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा। आजाद हिंदुस्तान की ये आवाज है, इस पार्टी पे सदा देश करता नाज है। आजाद हिंदुस्तान की ये आवाज है, इस पार्टी पे सदा देश करता नाज। इसके नीचे लोकतंत्र है, स्वाभिमान आजादी है। ये तो ये विदेश की पूंजी भारत की बर्बादी है। माननीय सांसद जी, साइकिल वितरण का भी कार्यक्रम है। संग्राम जी को ले जाओ पहले यार। माननीय सांसद जी, हमारे संगठन की ओर से गरीब बच्चों को साइकिल
वितरण का भी कार्यक्रम है, जो आपके द्वारा जो दलित समाज के लोग हैं उन्हें साइकिल का वितरण भी आपके द्वारा होना है। ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा। अमर शहीदों की थाती है, इसका मान बढ़ाओ रे। आसमान में जितना ऊंचा फहर सके फहराओ रे। इसका मन दरगाह शिवाला, घर घर अलग जगाओ रे। एक कंठ से हर भाषा में गौरव गान सुनाओ रे। ये समाजवादी झंडा इतिहास लिए बलिदानों का, ये समाजवादी झंडा इतिहास लिए बलिदानों का। इसमें दिखता अक्स लोहिया गांधी के अरमानों का। वो बांटे दर्द गरीबों, मेहनत कुश मजदूर किसानों का। साथ ही सब धर्मों वर्गों, महिलाओं छात्र जवानों का। हेलो 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 जी, सारे समाज का माइक चालू कर दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आखिरी में हमारे सांसद जी जब साइकिल वितरण कर रहे हैं तो कुछ 2-4 लाइनें हो जानी चाहिए। और बहुत ही बढ़िया सा भाव, धर्मेंद्र जी के इस प्यारे से और आपके प्यारे लाडले सुभाष पासी जी के इस कार्यक्रम के शुरुआत से, ये पहला कार्यक्रम है अनुसूचित जनजाति का दलित महासम्मेलन का। तो जैसा कि समय तो नहीं मिल पाया, लेकिन थोड़ा सा ही सही भाव कैसे बा भैया। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा सा साउंड वाले भैया साउंड बढ़ा दीजिए। कि जाग गइल भाग आज उत्तर प्रदेश के, देखिए हमारे माननीय धर्मेंद्र सिंह यादव जी आप लोगों के बीच में सांसद जी साइकिल वितरण कर रहे हैं। और ये आपका दलित महासम्मेलन अनुसूचित जनजाति का ये कार्यक्रम आप लोगों के बीच में, कि अरे जाग गइल भाग आज उत्तर प्रदेश के, ये साइकिल